ये अभ्यास करा रहे हैं ना कि लिखते रहो भाई, छोड़ना नहीं है लिखना। लिखना तो अपनी एक कला है, इसको क्यों खराब करें। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। मैं इसका तो अभ्यास अपने शूटिंग दिखाती हूँ आचार्य जी, लक्ष्य और पूर्वी को और सबको कि देखो क्या शानदार मोतियों जैसी राइटिंग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, यहाँ पर तो असाइनमेंट जो होती है ना एग्जाम की, एनुअल एग्जाम की, वो भी कंप्यूटर पे ही असाइनमेंट भेजते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अब वही। फिर लिखने उसके का तो बाद मतलब ही नहीं है, कंप्यूटर पे ही वो असाइनमेंट अब करके अपने भेज देते हैं। बिल्कुल, टीचर्स में भी लिखना लगभग बंद ही कर दिया, उनका भी बस कंप्यूटराइज सब कुछ चल रहा है, इसलिए अभ्यास इन चीजों का कम से कम होता जा रहा है। आचार्य जी, हमने तो ये संस्कृत तो पढ़ी नहीं, वो वैसे सीख ली है। हाँ ठीक है, याद करके याद हो गई संध्या और हवन दोनों। लेकिन मैंने तो 10वीं तक पंजाबी पढ़ी है और हिंदी पढ़ी है, और ये संस्कृत नहीं पढ़ी। इंग्लिश मीडियम था पोस्ट ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन। संस्कृत के लिए पता है क्या कहते हैं लोग? संस्कृत के लिए जिनको नहीं सीखनी होती वो बोलते हैं फलम फले फलानी, संस्कृत कभी ना आनी। आगे भी बोलते थे वो, बड़े खतरनाक बोलते हैं आगे वाला। किसी को पता है आगे क्या बोलते हैं वो? हाँ जी, आनी ते भूल जानी। हाँ। एक और भी है आगे लाइन अभी, वो नहीं बोलनी। वो नहीं बोलनी, बोल आती है। दो, बोल दो। प्रेम जी आती है आगे वाली लाइन? माइक ऑन करके बताओ। कभी ना आनी। नहीं नहीं, एक लाइन और है। एक और है, चलो खतरनाक है वो सबसे खतरनाक वही लाइन है। अब वो प्रेम जी है कह रही है मास्टर। आती तो है। हाँ जी, क्या बोले चंदा? फलम फले फलानी, संस्कृत कदी ना आनी, आनी ते भूल जानी, ते मास्टर नु डंडे मारनी। आखिरी लाइन नहीं समझ आई, वही तो सुननी थी, वो है क्या? मास्टर आनी ते भूल जानी, तो फिर डॉक्टर नु सॉरी ते मास्टर नु डंडे मारनी। ऐसे याद है, थोड़ा पुराने जमाने का। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। सुनीता अरोड़ा जी ने बिल्कुल गर्दन हिला के बता दिया, ये नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ आचार्य जी, कोशिश। बताओ 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 क्या है। आचार्य जी कुछ ऐसा आप है तो कि करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो लाइन पूछ रहा हूँ। हाँ गीता, क्या बोलना है बोलो। इस तरह का है कुछ, तुमको नहीं आनी तो नंबर भी नहीं देनी, ऐसे कुछ है, मतलब नंबर भी नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम तो, मैं तो कह रहा हूँ खतरनाक है, खतरनाक शब्द है वो बड़ा आगे वाला। अब प्रेम जी मुस्कुरा रही हैं, बता नहीं रही है, लेकिन प्रेम जी कह रही है इतना खतरनाक बोल कैसे दूं मैं? बोल तो कोई बात नहीं, सुनने में कोई हर्ज नहीं है, पता तो लगे कि बोलते क्या है लोग। बोलते हैं आप थोड़ी बोल रहे कमरे हो। में बच्चे बैठे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए चलो मैं बोलूंगा, फिर सुनाई दे जाएगा सबको, और क्या जितना सुन पाओगे। सरोज को पता है? नहीं नहीं पता, नहीं पता। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इसके बाद है खसमानु खानी, ये है। ओ ले भाई, पंजाबी इसलिए तो कहा था ये खतरनाक है, सबसे आगे फिर वाला। खसमानु खानी तो संस्कृत नहीं है। फलम फले फनाली संस्कृत कभी ना आनी, बस इतना ही, और नहीं सुना कुछ भी। वो तो पंजाबी आप लोगों ने ऐड करी है आचार्य जी। चलो जी, हमने भी सुना था, हमने कोई बधाई थोड़ी है। सुनीता जी बोलो, क्या कहना है बोलो। रियलिटी तो यही है भाई, ये सबसे इजी है, मुश्किल नहीं है। पूरे के पूरे नंबर आते थे, बहुत खुश होते थे हम लोग। बिल्कुल जी, हमारी भी मिशन मार्क्स लेते थे बस। डिस्टिंक्शन आती थी। डिस्टिंक्शन तो बहुत छोटी बात होती है, 75% क्या चीज होती है, 100% नंबर। कितने नंबर लेते थे, इनाम मिलता था हर बार इनाम मिलता था। हमारे इतनी अच्छी हमारी हो गई थी। टाइम में ऐसे बोलते थे, पठम पठे पठानी संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी तो डंडे खानी, इस तरह बोलते थे। चलो खैर, अपने अपने जगह पर प्रांत के हिसाब से कोई बोलते होंगे। चलो अब छोड़ो, ये वाली बात खत्म हो गई। और अपना इन्होंने ये भी कहा, निर्मला देवी जी ने, कि मैंने चाहे पढ़ी नहीं है लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। यही सबसे बड़ी बात होती है। इच्छा शक्ति जो होती है ना, ये हमारे को बहुत आगे तक ले जा सकती है। इच्छा शक्ति नहीं हो अगर, तो फिर आपका आगे का काम सिद्ध नहीं होता, फिर वो अटक जाता है फिर तो, क्योंकि इच्छा शक्ति के आधार पर ही तो सारे काम चलेंगे। चलो जी, अब हमारे पास 36-35 लोग हो गए हैं। आज मंत्र पाठ के लिए कौन तैयार है? और नियम आपको पता है, देख लो। गीता ने तो हाथ खड़ा कर दिया। गीता को पूरा विश्वास है? जी जी आचार्य जी। जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा?
जी लग रहा है पक्का पता है, देख लो यहाँ पर छोटी से छोटी गलती छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ लूंगा। जी आचार्य। हाँ चलो ठीक है फिर, चलो जी अब तैयार हो जाओ सब। करिए शुरू। मैं बोलूं आचार्य जी? हाँ बिल्कुल जी, गीता नहीं बोलना है अब तो। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 500 रुपये तैयार हैं? जी आचार्य जी। 500 रुपये तैयार हैं पूछ रहा हूँ। पता लगा है जी गलती कहाँ हुई है, मालूम है जी जी। कहाँ हुई है बताओ? नहीं आचार्य जी, गलती नहीं पता मुझे। गलती नहीं पता लगी, अंजू विद्यार्थी बताएंगे कहाँ हुई है गलती। ये वधीत मस्तु बोला। अच्छा ये वाली है, मिथिलेश मंगला बताओ। इन्होंने नौ का उच्चारण स्पष्ट नहीं किया। अच्छा आप भी वहां तक ही पहुंचे हो बस। प्रेमानंद जी बताएंगे अब। सबसे पहला तो जो मिथिलेश जी ने बताया ना, नो का है नौ की जगह। और जो वधीतम अस्तु ये तोड़ तोड़ के बोला है, जबकि संधि है तो उसमें वैसे ही बोलना चाहिए। अच्छा आदर्श से एक बात पूछता हूँ, आदर्श ये जो अभी रिकॉर्डिंग हुई है अभी ये तो नहीं सुन सकते हम इसी समय? इसी समय नहीं सुन, नहीं। लेकिन इसका मतलब या तो मेरे कान खराब हो गए हैं, मैं तो और गलती पकड़े बैठा हूँ। वही आचार्य जी, वही वही में इतना शुद्ध उच्चारण नहीं था। वो जो गलती मैं तो है। गलती करती हूँ वही गलती थी। वाह हाई। आचार्य जी, हाँ साकु सरोज से ने बोल, हाँ साकु दोबारा से बोलो। बोला, साकु सुशीला से दोबारा बोला। आप देखो पहले ना आराम से हमें भी सुनने दिया करो, और जब कहें तब बोला। अब बोलो क्या बोल रहे हैं? इन्होंने सहना वक्तु कहा है, सहना ना कह के सहना कहा है, मुझे ऐसा सुना है। ना क्या बोलना था? सह बोलना था, सह की जगह, यही कह रहे हो? हाँ जी, सहना बोलना था ना, सहना। इन्होंने अच्छा सहना बोला। सहना। तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं जो भी बोल रहे हो, क्योंकि जो सह और सह वाली बात है इसमें तो हम ज्यादा अभी तक पकड़ते नहीं है। हम सहना वक्त वाले भी ठीक मानते हैं, सहना भी वाले भी ठीक मान लेते हैं, क्योंकि वह अकेला नहीं बोले ना। अगर ऐसे करने लगे ना तो वह बोलते हैं, पता है वह, तो वह माने वह में एक ही मात्रा ऐसी तो लगाई दिख रही है, वह बोलना चाहिए फिर तो इसी आधार पर तो आप सारे के सारे गलत हो जाएंगे, कोई शुद्ध होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए ये छोटा छोटा जो अकेले वाला है उसको तो पकड़ते हैं, जैसे कैक है ये वो बोलेंगे तो गलत, वहां तो पकड़ेंगे। लेकिन जो मिक्स होके आ रहे हैं, 2 अक्षर हैं, वहां पर मिला करके बोल रहे हैं, वहां हम उसको माफ कर रहे हैं, वहां नहीं उसको गलत मान रहे हैं। चलो खैर, गीता तुम रिकॉर्डिंग में सुनोगे तो पता लग जाएगा। 2-3 महारथियों ने बता दिया कि गलतियां हैं, तो अब उसके लिए 500 रुपये जुर्माना लगेगा। अब कहाँ देना है ये फैसला अपने आप कर लेना। अपनी आर्य समाज में देना है वहां दो, गुरुकुल में देना है वहां दो, जहां भी देना है वहां आपकी इच्छा। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई गलती कहाँ हुई आचार्य जी मुझे तो। रिकॉर्डिंग में सुन लेना, बस रिकॉर्डिंग सुन के पता लग जाए तो ठीक है, वरना ये 2-3 ने बता तो दिया कि आपने क्या बोला है। सहना वक्तु बोला था। अच्छा एक बार दोबारा सुनाओ, चलो शुरू से देखते हैं मेरे कान खराब हुए या कुछ और गड़बड़ हुई है, सुनाओ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी प्रेम जी बोलो। ये जो बोलती है ना वधीत मस्तु, तो इसमें ऐसा लगता है जैसे त आधा बोला है। ये आपने पकड़ी होगी गलती। मैं वही नहीं कह रहा हूँ, मैंने गलती पकड़ी थी लेकिन मेरे को पल्ले पड़ नहीं रहा वो नहीं कौन सी नहीं, जगह। मैंने भी ये नजर आई थी। एक इन्होंने जो ना है ऐसा वहां लगता है जैसे आधा बोला है।
देखो अंजू, एक साथ मत बोला करो। जब आपको हाथ खड़ा करना चाहिए या एक बंदा बोल के चुप हो जाए तब बोला करो। इकट्ठे बोलने से कोई फायदा नहीं है, और वो मतलब दोषपूर्ण बात होती है। वो उस समय नहीं बोलना चाहिए जब एक व्यक्ति बोल रहा हो। प्रेम जी दोबारा बोलो। वधीतमस्तु, त पूरा नहीं बोला, वधीत मस्तु बोला है। ठीक है, अंजू विद्यार्थी अब बोलो, क्या बोलना है? एक तो आचार्य जी यही ता वाला है कि पूरा खुल के नहीं बोला, वधीतमस्तु, और एक ये वही बोला है अलग अलग करके, वह इस तरह से आ रहा था आवाज, वो वही की नहीं आ रही थी। वही अच्छा, वही इकट्ठा आना चाहिए था, इन्होंने वो हाँ वही जी, ऐसा अलग अलग। हाँ हाँ वही जी, हाँ बोला जी। वही चलो बोला आप देखो गीता, देखो ये बहुत सारे यहाँ पर निर्णायक बैठे हैं, ध्यान रख लेना आप। ये बाकी सारे भी सुन लो। अब ये निर्णायक में अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे निर्णायक बैठे हैं अब इसलिए अपने आप फैसला फटाफट सुना दिया करेंगे। बाकी फाइनल मैं ही बताऊंगा कि यहाँ जुर्माना लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है? इंडिया टुडे में कुछ आता है ना एक प्रोग्राम, वहां पर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो फिर वो बैठे होते हैं आपकी अदालत में, है ना? आपकी अदालत, आपकी हाँ, अदालत। आपकी अदालत। हाँ जी, तो आपकी अदालत वाला ही कार्यक्रम है, कुछ कुछ यहाँ भी है। और जो केबीसी वाला है वो भी है, लेकिन यहाँ करोड़पति नहीं बनाया जा सकता, बस आपको ज्ञानपति तो बनाया जा सकता है। तो वो जो प्रयास हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इंदिरा टांडी से पूछना, अभी ऐसे मत बोलो भाई, रुक जाओ भी। ज्ञानपति बोला है मैंने, ज्ञानपति। हाँ जी इंदिरा टांगरी जी, आज आपने क्या डाला था, वो क्या हो गया? नमस्ते आचार्य जी। जी क्या डाला मैंने? अपने फिर उसको हटा भी दिया, पता नहीं लगा क्या डाला था, या आपके फोन से किसी और ने डाल दिया? मेरे फोन से नहीं आचार्य एक जी, बच्चे मैंने का नहीं वीडियो था, दो वीडियो आए, बाकी नहीं बोलेंगे भाई, वीडियो, हाँ। प्लीज बाकी नहीं बोलिए। सरोज बोलना नहीं, अभी मेरे को बात करने दो बस। अच्छा, इंदिरा टांगरी जी को पता ही नहीं है इसका मतलब ये किसने डाला और कैसे, किसने डिलीट भी कर दिया। मैंने लिखा था ये क्या है, पहले तो ये लिखा, फिर बाद मैंने दोबारा लिखा, पहले इस तरह आदर्श ने भी डाल दिया था और उसके बाद आदर्श ने अपने आप डिलीट किया पहले तो, फिर मैंने लिखा है भाई इसको डिलीट करो, वो आपकी तरफ से डिलीट भी हो गया, लेकिन ये आपने डाला नहीं तो किसने डाल दिया इसका मतलब? ये मेरे फोन से कैसे हो गया? अच्छा चलो, अब आचार्य जी कुछ नहीं डाला। आचार्य जी डिलीट ये इनमें कुलभूषण जी ने किया है, एडमिन है ना, वो भी वो डिलीट कर सकते हैं। इसमें आ रहा है दिस मैसेज वाज डिलीटेड बाय एडमिन कुलभूषण आ रहा है। अच्छा मैंने डिलीट किया, लेकिन डला तो था ना, ये देखो आपकी तरफ से। नहीं आचार्य जी, मैंने नहीं डाला, मैंने तो आज, आप क्षमा करें, मैंने फोन नहीं खोला। हो तो ये तो कमाल है, फिर तो भूत प्रेत आ गया होगा कोई। कुछ ना कुछ तो हुआ है आचार्य जी। हाँ ये तो फिर मानना ही पड़ेगा, हम तो सोचते हैं तो ऐसा कुछ होता मैं नहीं तो स्केर्ड हो गई ना, क्योंकि मेरे अगर फोन में कोई घुसता है तो मेरे तो अकाउंट है इसके अंदर, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। ये तो कमाल की बात हो गई भाई, फिर तो चलो इसकी आप तहकीकात कर लेना अब, बस इतनी बात है, और बात नहीं करेंगे, ये वाली बात खत्म धन्यवाद करेंगे। आचार्य जी, आपने मुझे ये बताया। आपके नाम से डला है ये? हाँ इनके नाम से ही डला हुआ था, और एक बच्चे की वीडियो थी, वो दो वीडियो आई थी, एक छोटी गोल गोल में, फिर दूसरी भी और गोल गोल में ऐसे थी, और बड़ी हैरानी वाली बात है, आपको पता नहीं लगा। चलो अब ये वाली बात बंद करिए, अब हम शुरू कर रहे हैं, वहां से शुरू करेंगे जिनको अपनी अपनी गलतियां पता नहीं लगी। रजनी गर्ग आई हैं, आज जल्दी बताना है। मुझे भी बता देना प्लीज। अरे ऐसे बोलो मत, नहीं तो नहीं बताऊंगा। मेरा मतलब नाम है, चिंता ना करो ना, सबका अकाउंट खुला हुआ है, बोलना नहीं है सर। हाँ जी क्या बोला आदर्श ने? रजनी गर्ग है आचार्य जी। अच्छा रजनी गर्ग जी आइए सामने फटाफट। एक नाम और भी छूट गया, वो भी बात करता हूँ, मेरे सुषमा बजाज आई भी है, नहीं उनका तो हो गया मुझे लग रहा है। रजनी गर्ग ही है जिनको नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी मेरा नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बोलना नहीं है जी, अभी अभी बात करता हूँ आचार्य जी। अच्छा जी रजनी, आपको ये मालूम है आपका जो आपने कितनी गलतियां निकाली थी? दो अपनी। जी आचार्य जी, मैंने 2 गलतियां निकाली थी, और मुझे बाद में मैंने देखा बाद में कि मेरी गलतियां बहुत ज्यादा थी। कौन कौन सी हैं ये बताओ बस, यहाँ पर तो यही पूछने की अगर पता लगी है तो वो तुक्केबाजी नहीं, असली वाली बताओ। 2 गलतियां तो आचार्य जी, जो थ के ऊपर लाइन मैंने खींच दी है उसकी ही होगी। अच्छा तो उसके ही होंगे 4 अंक तो।
और तो मुझे नहीं और पता गलती लग नहीं रही मिली? है जी, और तो मुझे नहीं पता लग रही। एक संन्यास वाली है, संन्यास में हाँ, मैंने बिंदी नहीं लगाई। और ब्रह्म वर्चसेन, भाई आप बाकी लोग ब्रह्म अपने किताब वर्चसेन। कॉपी सामने रखो फटाफट। आचार्य जी उस पे हलंत नहीं आएगा? नहीं आएगा? जी बस तो अब आपके एक अंक सुन गलती लो, हो बस गई अब मैंने। आप और इनको चेक कर लेना अच्छी तरह से। 42 अंक हैं अब आपके, और इस जी बार आपके अंक कम आए हैं, लेकिन कुछ गलतियां हो गई हैं आपकी अपनी तरफ से भी हो गई, फिर हमने और ढूंढ मारी तो हम तो नंबर काट ही लेते हैं। तो आपके जी पुरस्कार में आचार्य तो नाम है, वो है सांत्वना में है, लेकिन जी। कम है। अगली आचार्य बार जी से पूरे, कभी ये गलतियां ना कभी हमको बताई नहीं गई, इस तरह की गलतियां ना, तो यही मुझे तो अब आचार्य जी इतना लग रहा खासियत है है। कि हम कितनी गलतियां कर रहे थे, और आप ना बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म भी गलतियों को भी पकड़ उसको लेते हो। चाहे वो हिंदी की हो या संस्कृत की हो, जी जितना हमें समझ है उसी हिसाब से पकड़ते तो जरूर है। चलो जी, अब आओ जी सुषमा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी सुषमा जी, आपको आपने 49 नंबर दिए हुए थे, जी जी। तो आपको बाकी गलतियां आपने ढूंढी हैं कि नहीं ढूंढी, पहले तो ये बताओ। हाँ जी। एक तो बताते जाओ कौन। एक तो वही समिधाय धा के ऊपर मैंने लाइन लगा दी, अच्छा, और एक संन्यास वाली। 2 निकल आई आपसे। हाँ जी। और मैंने कितने अंक काट रखे हैं पता है? आपने 49 से तो मैंने 43 दे रखे हैं। प्रज्वलन देखो आप पहले, प्रज्वलन, ये गलती जी। पता लग रही है क्या इसमें? ये पता लग रहा है? डबल जाना था, आधा। हाँ हाँ, ये साथ बोलना जरूरी है। हाँ जी हाँ आधा, जी। दोनों के दोनों आधे, ठीक है। अब आपको एक हाँ क्लियर हो जी गया होगा। जी जी। और संन्यास वाली तो है धन्यवाद। ही, हाँ ठीक है। जी। तो अब आपके अंक जो हैं वो 43 हैं, अच्छा जी, ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी, इसके बाद आचार्य जिनका, जी मैं कल ही आई हूँ, हाँ आपके जी हाँ वहां जी, गई हुई थी। ठीक ठीक है जी। कुसुम शर्मा जी आइए, कुसुम शर्मा। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी सर। कुसुम, 44 अंक आपने दिए थे अपने हाँ आप जी, को, और आपको हाँ जी बाकी गलतियां अपने आप निकालने का पता लगा कि नहीं लगा? सर। एक मालूम चली बस बोलो। सर, संन्यास का मालूम चला, वो गलत है। संन्यास। ठीक है, अब आगे सुनते जाओ और गलतियां। सर एक वो, प्रज्वलन, अब आप सुनो, बस बोलो हाँ मत। जी ठीक है प्रज्वलन, सर। अभिस्रवंतु, इसके बाद खम ब्रह्म, आपने दोनों में बिंदी लगा रखी है। खम ब्रह्म, बिंदी लगाई है ख के ऊपर, बिंदी यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हाँ है जी समिधाग्नि, दोनों बिंदियां लगा, बिंदी भी लगाई और अनुस्वा हलंत भी लगा दिया, समिधाग्निम। इसलिए आपके 10 अंक कट गए हैं, तो रह गए आपके 34 अंक। और आगे अब नाम है कमलेश जांगरा, जल्दी आ जाओ फटाफट। नमस्ते। हाँ कमलेश, कितने अंक दिए थे आपने अपने आप को? 33 दिए थे आचार्य जी। 33, और अब आपके रह गए 29। जी। एक तो सुसमिधाय, और ये सब लोग इस बात को तो ध्यान से सुन लें, जो सुसमिधाय, ये जो ध की बात आवाज आ रही है ना मेरी तरफ से, तो आप इसको क्या करते हो, द के नीचे जब लिखते हो ना, तो द के बॉडी से ये टच हो जाता ही है, ये गोल गोल जो घ बना देते हो, उससे टच होने का मतलब घ हो गया, ये ध नहीं रहा, उससे अलग होना चाहिए। बस एक तो ये गलती है। दूसरी है स्वरादित्याय, देखो ध्यान से क्या गलती है इसमें, ढूंढो। स्वरादित्य है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आचार्य, वह है वैसे तो ये। अब नहीं, ऐसे बोलो, एक स्पेलिंग बोलो अब आराम से, एक एक शब्द की, चाहे मात्राएं हो चाहे कोई हो, बोलो। आधा से है, वह के आ का डंडा, रह के आ यहाँ का पर रुको डंडा। रुको, यहीं रुक जाओ ना, रुक जाओ यहीं पर। ये आपने क्या लिख दिया, स्वारादित्याय हो गया ये अब। स्वरादित्य।
हाँ जी, समझ वह आ के गया? डंडा। हाँ जी, ये वह बोलना बंद करो, बहुत दिन हो गए समझाते हुए। अब वह बोला करो, वह सह नहीं बोलना, स। ठीक है, यही गलती है आपकी, इसलिए आपके अंक है 29। और ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, अब चुपचाप फटाफट सुनते जाओ। सुनीता आर्या जी आई हैं। सुनीता आर्या, सुधीर कुमार, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। अगली बार से 200 रुपये जुर्माना इसका भी करना पड़ेगा। इसका मतलब सुधीर का नहीं, सबका। लेट जुड़ोगे तो 200 रुपये उस दिन भी दान करो, ताकि पता तो लगे कि गलतियां कर रहे हो। सुनीता आर्या जी आई हैं कि नहीं? आदर्श बताओ। नहीं है आचार्य जी। नहीं है, ठीक है। अब इनको, अब मैं अलग से जवाब नहीं दूंगा, अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार बता दिया और आज का दिन बाकी है। आज बता रहे हैं। गीता तिवारी आई है अब। जी आचार्य जी, हाँ, नमस्ते। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, है कहाँ ये रही गीता। गीता ये बताओ, नंबर कितने दिए थे अपने आप को? जी आचार्य जी, मैंने वो संस्कृत में तो मेरे 25 में से 25 थे, अच्छा, और हिंदी में मेरे को 2 कंफ्यूज थे, तो मैंने इसलिए नंबर लगाए नहीं थे, 2 इसलिए उसमें बिल्कुल नंबर नहीं दिया, और और गलतियां अब मैंने। मेरा, ठीक है, छोटी बात किया करो, ज्यादा लंबा नहीं बोलना। मैंने इस बार जो कुछ लिखा है वो पढ़ लिया था मैंने, जो इसके बाद सारे आपके पेपर चेक करने के बाद कुछ लिख के भेजा हुआ है, पढ़ा था वो? आचार्य जी, मुझे नहीं मिला कुछ भी पढ़ने को ऐसा। जो आपको कोई स्पेशल अलग से थोड़ी मिलना है, मंत्रोदय पर ही मिलेगा जो कुछ मिलेगा। ढूंढा ढूंढा, मेरे को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, बाकी क्या कह रहे हैं भाई? आदर्श को मिला? आदर्श हाँ कह जी, रही है, बबली को हाँ क्या कह रही जी, है? सबको मिला होगा, ऐसे कैसे हो गए? जब मंत्रोदय पे डाल दिया तो क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, आप सुन लो, फटाफट सुन लो, क्या क्या लिखा क्या था। ये लिखा था कि हर प्रश्न को आपको, जो आपके लिए शब्द दिए गए हैं, चेक करना जरूरी है। कंफ्यूजन है तो काटो या राइट, जो मर्जी करो, लेकिन करना पड़ेगा। और ये भी निशान लगाना भी बहुत जरूरी है कि राइट है तो राइट लगाओ, गलत समझ रहे तो गलत लगाओ, और गलत को ठीक कर लिया तो 2 अंक में काटूंगा ही काटूंगा। जी अपने आप काट लो, नहीं तो। जी समझ आ गई बात? अब सुन जी। लो आपके नंबर। अब जो गलती है वो बता रहा हूं। समित द्युवसे, आप द नहीं लिख रहे हो, ध लिख रहे हो। आगे चलो। खम ब्रह्म नहीं लिखा आपने। लिखा है इसके आचार्य जी, बाद लास्ट में लिखा है, था, लास्ट में लिख लास्ट दिया में था। क्या लिखा होगा? चलो ठीक है। इसके बाद सबसे ऊपर आपने पता है क्या शब्द लिखा हुआ है? सबसे ऊपर देखो आपने क्या गलती की हुई है, देखो। ये इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन किया है मैंने, जरा अब देखो ध्यान से, समझ आए तो बताओ क्या गलती है। लेख लिख दिया जो मैंने, हाँ, ये पकड़ तो लिया तुमने, या शाबाश। लेख लिखा था मैं। जी बुद्धिमान हो, पता लग गया, बुद्धिमान हो। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने बुद्धिमान बोला, इसमें गलती क्या की है मैंने? कि मैंने, मेरी गलती खुद ने। अरे मैंने ये पूछा है, मैंने बुद्धिमान बोला है, ये गलत बोला, लेकिन क्या बोलना चाहिए था? समझदार। नहीं, सरोज तो पता नहीं, कमाल है, सरोज को लगता है इनाम भी देना पड़ेगा। सरोज बोलो, सरोज ये तो फटाफट फीमेल का बोलना, ये मेल का बोला गया, फीमेल का वर्ड बोलना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो। पड़ेगा, नहीं चलेगा, बताओ क्या बुद्धिमती, बोलना है ये। बुद्धिमती, ओए होए, वाकई बुद्धिमती। प्राइज के लायक हो, अब तो पता लग गया। अब तो क्या बात आचार्य है। जी, आपको बुद्धिमान की बताते हैं, जगह आपको खुशी बुद्धिमती। होगी इस बात की कि हाँ आपकी लिखाई देख करके इतनी प्रभावित हुई, मुझे सहन नहीं हो रहा, और हाँ, मैं इतना सुधार कर लिया, लेख ही लिख रही हूँ। और वाह मैंने क्या अपने ग्रुप में भेजा, जो मेरे यूनि का है, कहती सरोज कमाल हो गया। मैंने कहा मूर्खो, नीचे तो पढ़ो, आचार्य विजय भूषण जी है। कमाल हो गया। भाई एक बात है प्रेम जी, ध्यान से सुनना, मैं अगर हम ऑस्ट्रेलिया आया ना, तो सूरज को तो मैं प्राइज जरूर दूंगा भाई, क्योंकि इनकी धन्यवाद, उन्नति ना जरा थोड़ी ज्यादा ही हो गई है। धन्यवाद आचार्य, आचार्य जी धन्यवाद आपको आना ही पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। लग यही रहा है, तो कोई ना कोई चक्कर ऐसा लगाते हैं कि उधर से फिर और आगे किसी देश में निकलेंगे। 3 लोग इंतजार में है, मैं, इंदिरा तांगड़ी हाँ और सरोज। हाँ, ठीक बात है, मैं बनाऊंगा भाई प्रोग्राम, सुषमा जी को समझाऊंगा, जरूर। मनाऊंगा। वो कह रही है जिस देश नहीं गए वहां चलो। मैं कहा वहां भी जाएंगे, इनके पास भी चलेंगे, अगर मौका लग गया ना तो चौथा आपका कोशिश। भतीजा यहाँ पर है। हाँ, भतीजा तुम्हारा है ही वहां पर, पहले इसीलिए हम आगे थे वहां। बिल्कुल, कहाँ, कौन सी जगह पे है? मेलबर्न में? मेलबर्न में, हाँ।
अच्छा अच्छा। चलो जी अब आगे सुनो, ये बात ज्यादा लंबी मत किया करो, थोड़ी थोड़ी कर लो तो चलता रहेगा। आगे सुलेख वाला आपने पकड़ लिया आपने, आगे शब्द है आपका किंचित, ये गलत लिखा हुआ है, विद्योत्तमा लिखना था, विद्युत्तमा लिखा हुआ है, छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगाई है। और वैश्विक में तुमने गलती क्या की है, पकड़ो जरा, बताओ वैश्विक में क्या गलती है। तो आचार्य जी मात्रा को मैं वी तक बा तक नहीं लाई हूँ, वहीं हाँ लगा। बिल्कुल ठीक। बस अब आगे से सब लोग इस बात का ध्यान रखो, आधे अक्षर पर मात्रा बिल्कुल लग ही नहीं सकती, ये कॉमन सेंस की बात है। जब है ही आधा तो मात्रा कहां से लगेगी। और इसलिए लिखने में सावधानी रखनी चाहिए, जिससे पता लगे कि हमने कंप्यूटराइज तो इतने दूर तक जाती नहीं है, वो अलग बात है, हमें हाथ से करना है काम, इसलिए करना है, ये सीखना है कि जहां मात्रा लगनी चाहिए वहां तक लेके जाइए मात्रा, गलत जगह पर मात्रा लगेगी तो इसलिए हम कटेंगे। तो अब आपके अंक हैं 35, ठीक है। आचार्य जी इसमें हिंदी में मेरे 5 ही गलतियां आई हैं, 25 में से 20 आ रहे नंबर, मैंने तो सब कितने हो गलतियां गए, निकाली। मतलब कितने हो गए, 37 हो गए। 25 और 20 45 हो रहे हैं आचार्य जी, मैंने इसमें 5 गलतियां निकाली। तुमने अपने आप निकाली है, ये कह रहे हो। जी हाँ, मैंने अपने आप ही निकाली है आचार्य जी 5 गलतियां। अच्छा 5, तो वो मैंने कितनी निकाली है। आपका मेरा अभी मैंने निकाली वही बताइए आपने आचार्य जी। वो तुमने निकाल रखी है पहले से ही, वैश्विक निकाल रखा है। वैश्विक एक नहीं मैंने राइट कर लिया था, 2 अच्छा नंबर चलो, इसके कट गए जी। विद्योत्तमा वो कटा हुआ है मेरा जी आचार्य कटा हुआ है जी। और किंचित किंचित तो आचार्य अच्छा जी। अब सुनो फटाफट सुन लो, समिद्युवसे गलत है, सुलेख शब्द के भी नंबर कट गए हैं, किंचित भी आचार्य जी गलत है। समित सही है ना आचार्य जी। समिद्युवसे ये दिया नहीं है, दिया नहीं है, देखो ध्यान से, डंडा छोटा लगाया हुआ है। नहीं ऐसा डंडा नहीं चलेगा ना जो दिखाई ना दे, ऐसा नहीं दिख चलेगा। रहा है। तो दिख रहा है अभी, तुम्हारे को ज्यादा दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। परीक्षक नंबर देता है, आप नंबर नहीं ले सकते अपने आप, ठीक है। इसलिए लिखना साफ सुथरा लिखना और ऐसा लिखना कि दूसरा पढ़ पाए। परीक्षक या एग्जामिनर आपके घर आकर के आपसे नहीं पूछ सकता कि आपने ये लिखा क्या था, बताना जरा, ऐसे नहीं होता है। इसलिए अंक कटेंगे सब लोगों को, ये जो अभ्यास कराया जा रहा है ना, इसीलिए कराया जा रहा है। जैसे 10th में तो बच्चों के बहुत नंबर आते हैं, सुषमा कुमार भी बैठी है सामने, टीचर हैं, और लोग भी बहुत सारे थे, और अब पता नहीं कौन कौन है, मुझे मालूम नहीं। 10th में ज्यादा नंबर आ जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, बेशक 11th में नंबर बहुत कम होते हैं, इसलिए कम कर देते हैं वो कि भैया आगे फिर तो आ रहा है, एग्जाम आ रहा है बोर्ड का 12th में, तो अब जरा थोड़ा और सावधान हो जाना, इसलिए वो नंबर कंजूसी से देते हैं। तो मैं तो फिलहाल वैसे ही बड़ी कठोर हूं इस मामले में, कंजूस नहीं हूं लेकिन कठोरता से नंबर जरूर देता हूं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आपको जो नंबर मिले हैं अपने आप ठीक ठाक दे के लगा लेना। आगे अब आगे चलेंगे जी। सुषमा कुमार जी आइए। सुषमा कुमार बताएंगे पहले कि इन्होंने क्या नंबर दिए थे और कितनी गलतियां इन्होंने अपने आप और निकाली हैं। एक मुझे तो उसमें लग रहा है थोड़ा सा डाउट। पहले नंबर बताओ कितने दिए। मैंने तो 46 लगाए थे और आपने 42 करके भेजे मुझे। हाँ, अब क्या गलती निकली उसमें से। उसमें से मुझे इस पे डाउट हो रहा है थोड़ा सा। किस पे। ये खम्ब्रम वाले में। वो नहीं है, चलो और बताओ, और नहीं पता लगी। और ना मुझे नहीं पता चली। वेदधद्विश्वस्य, ये गलत है, ध हलंत लगा हुआ है। अच्छा, धा पे हलंत नहीं आना ना। और किंचित में देखो मात्रा कहाँ जा रही है, किंचित, अच्छा मात्रा, हाँ जी, इसलिए 4 अंक कट गए, ठीक है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद आचार्य जी। प्रेमन जी आप भी नहीं आए थे, आपसे बात करेंगे अब। हाँ जी कहिए आचार्य जी। भाई एक काम करो, बाकी सब लोग इस समय एक बार सब अपना माइक ऑन करो, माइक ऑन करके एक बार तालियां बजाओ, देखें आवाज कैसी होती है। अब बस ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बस जी, बस शशि गुलाटी जी बस करो, हो गया। प्रेम जी आपके लिए तालियां बजवाई हैं मैंने, ये ठीक था मेरा सारा। अरे कमाल का, सब कमाल पता है आपको। धन्यवाद जी आचार्य जी। मेरी जो आप गलतियां निकालते हो ना, संध्या में से, हवन में से, जब मैं संध्या और हवन के मंत्र बोलती हूँ ना, मेरे सामने वो एकदम आ जाती हैं कि ये मैंने ठीक किया था, ये मैंने ठीक किया था।
वो मेरे घूमती रहती हैं, वो भूलती नहीं है मुझे। तभी तो ये परिणाम आया है, 50 में से 50 आए हैं। और आपका लिए मैंने लिखा है सर्वोत्तम, उत्तम भी नहीं लिखा, सर्वोत्तम लिखा है, इसीलिए तो ये क्रेडिट गोस टू यू आचार्य जी। चलो वो कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो भी है, जो सत्य है उसको मान लेना चाहिए, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। और आपके लिए तो सर्वोत्तम इसलिए लिख दिया गया कि आपकी हैंडराइटिंग भी, आपकी हीरे मोती हैं, आपके भी कम नहीं, बहुत अच्छी। धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है, चलो जी आगे चल रहे हैं। इनके बाद है संतोष नंदवानी, देखे आई है कि आज नहीं आई है? नहीं आई आचार्य जी। ठीक है जी। इनके बाद है जी, अब जिनसे बात उस दिन नहीं हो पाई, यहाँ रुके थे, वो अब शुरू हो रहे हैं। पद्मा चावला जी आई हैं, तो आइए फटाफट आओ। आप नहीं है आचार्य जी वो भी। नहीं है, ठीक है। इनके बाद है प्रवीण सेतिया, ये तो आई है मेरे ख्याल है। हाँ जी। प्रवीण सेतिया जी आइए जल्दी से, फटाफट सामने आ जाओ। नहीं आचार्य जी वो भी नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है। गार्गी गुप्ता, हाँ ये तो दिखाई दे रही है सामने। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। गार्गी आपने कितने नंबर लगाए थे अपने? आचार्य जी नंबर तो पूरे ही लगाए थे। और आपको गलतियां पता लगी हैं? नहीं 7 गलतियां पता लग गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 7 पता लग गई है तो फिर भी 8वीं का नहीं पता लगा आचार्य जी। आप बोलो कौन कौन सी है, बोलो। एक तो मुझे आकांक्षा, आगे ठीक है, ठीक आगे चलते हो फटाफट। संन्यास आश्रम, ठीक है, संकुचन, ये दोनों में आशंका। इसमें ना ये अड़ा में जो बिंदी पीछे लगानी थी वो नीचे लगा दी मैंने। हाँ ठीक है, ये गलती आपको समझ में। अच्छा और भी सुनो, इसमें एक और बात भी होती है, वो बताओ क्या चीज है? किस में आचार्य जी? इसी में जो आप बोल रहे थे, अड़ा नहीं होता पहले तो ये यहाँ होता है आचार्य जी। यहाँ भी नहीं होता, गलत है ये भी। फिर क्या होता है आचार्य जी? मैं वही बता रहा हूँ। क, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। क ख ग घ न होता है, न ग। अब ये सीखो मत फिलहाल, ये वाली इसको लिखते कैसे ये बताओ। अब इसके जो मतलब ड है ना, इसके पीछे बिंदी आनी थी, मैंने नीचे लगा दी। ये 2-3 गलतियां मेरी ऐसे हो गई। अरे अभी भी गलत बोल रहे हो, यही तो कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आया अभी तक ये क्या चीज है। ये बिंदी नीचे नहीं लगेगी, ये तो ठीक हो गया। ये लगेगी दाईं ओर। आगे सुन लो पहले बात। अब इसके बाद नीचे हलंत लगेगा। अच्छा हाँ अब अच्छा निकला ना, यही समझाना था बस। आगे मत बोलो, आगे मत हलंत बोलो, आगे लगा मत हुआ है बोलो। आचार्य जी। आपने जब बिंदी भी लगाई, हलंत भी लगाया, तो बचा क्या? दोनों गलत हो गए बस। हाँ गलत। ये गलत एक है। लोपथ गामिनी। हाँ ठीक है, आगे चलो। अविरुद्ध, इसमें आगे चलो। आपने आगे नहीं, ये बताना नहीं है, जब समझ आ गई मेरे को तो बताओ। आगे चलो। गंधर्व, इसमें अ की मात्रा आ गई। ठीक है, आगे चलो। सुसमिधाय, इसमें भी यही सेम गलती है। ठीक है, और आपका रितंच देखो, री कैसे लिखा हुआ है आपने? रितंच, हाँ री देखो कैसा लिखा है। रितंच मैं तो ठीक लग रहा है मुझे तो लिखा हुआ। जो आपने री लिखा है ना, री, ये री में ऊपर ऊपर 2 बार ऐसे घुमा दिए, इसलिए वो गलत है। और अगर स्पष्ट नहीं लिखा तब भी गलत है। स्पष्ट नहीं होगा तो मैं अंक काटूंगा। और आपने 2 बार ऐसे ऊपर को घुमा दिया राइट साइड में, जो पहले त्र वाला इधर लिख के उसके आगे की तरफ जो री लिखा है ना, वो गलत है आपका। अब और बहस नहीं करनी है। आपके अंक हैं 34। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और इनके बाद है जी निर्मल डावरा जी, आइए फटाफट आओ जी। अब जिसका नाम बोले ना तैयार रहा करो। नमस्ते आचार्य निर्मल जी। डावरा जी चलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। निर्मल जी, आपको गलतियां पता लगी हैं अपनी, इसके नहीं लगी हैं? हाँ जी पता लगी है आचार्य जी मुझे। बताओ बताओ कौन कौन सी, जल्दी एक बताइए। तो आकांक्षा में मैंने वो डंडा लगा दिया था, ठीक है। आकांक्षा गलत है मेरा। एक रात्रि जायत गलत है, उसमें त्रा लिखना था तो मैंने न्या लिख दिया है। और एक मेरा पूर्वम कल्पयत, उसमें माँ लगना था, मैंने माँ नहीं लगाया। ठीक है। और एक था बोधय था तिथिम,
उसमें मैंने जो है वो या और ता लगाना था ना, जैसे तो ता नहीं लगाया, तिथिम तो ठीक था आगे। ठीक है, आगे। और एक था समिधा गिनम, उसमें हलंत लगना था, वो मैंने नहीं लगाया। और एक था उद्भुत स्वाग्ने, उसमें भी हलंत लगना था, उसमें भी नहीं लगाया आचार्य जी। और एक मेरा ना वो क्या नाम है, अविरुद्ध ठीक है मेरे ख्याल से, तो वो मैंने गलती नहीं निकाली भाई, मैंने नहीं निकाली वो। अच्छा अब सुनो, आपने अंक कितने दिए थे? अंतिम बात पर आओ। 47 दे रखे थे, 47 लगाए थे, 47। लेकिन मैंने अविरुद्ध गलत किया हुआ था, उसमें मैंने नंबर नहीं लगाए थे अपने। कोई बात नहीं, फिर बताओ कितने अब आपकी जो आपने गलतियां बताई हैं कितने अंक हो जाने चाहिए अब? पता नहीं आचार्य जी, आपने 39 लगाए हुए हैं। मैं लगा रखे हैं, बाकी आप भी एक बार चेक कर लेना। अब चलिए, एक अविरुद्ध ठीक है, उसमें मेरा एक नंबर आना चाहिए, 40 होने चाहिए। आप अपने आप लगा लो, कोई बात नहीं, वो लगा लो। उसके बाद जो गलतियां आपने बताई हैं और मैंने अंक काट रखे हैं उसको मिला लेना। रोशनी आई अब, रोशनी जल्दी से आई। आचार्य जी 40 लगा सकती हूँ? वो आपको दोबारा अच्छे से गिनना है, पहले लगा सकते हो, लेकिन अगर वो कर लिए आचार्य जी, ठीक है, चेक कर लिए तो 40 लगा लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। रोशनी आई है? नहीं आचार्य जी, रोशनी नहीं है, अच्छा ठीक है। इनके बाद सुधीर ने तो गलती करी ज्यादा। सुधीर क्या हो गया था भाई? सुधीर ने कहा कोई समस्या आ गई है, तो फिर उन्होंने पेपर भेजा नहीं मेरे पास। बिजी हो गया था। हाँ बिजी हो गए, कोई बात नहीं। सुषमा सरदाना जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। सुषमा जी कितने अंक लगाए थे आपने? मैंने 45 लगाए थे। अच्छा, अब गलतियां पता लगी हैं? आचार्य जी मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रही हूँ। मैंने खम भ्रम में अलग अलग लिखा था, दोनों को मिला के लिखना था, ये गलत माना जाएगा ना कि ठीक मानेंगे? स्पेलिंग बोलो, क्या लिखे थे? खा माँ को हलंत, ब में री और हा को हलंत और माँ। लेकिन ब में री होती है? नहीं ब में री होती? नहीं, वो रा वाला। तो फिर रा बोलो ना, री क्यों बोला? हाँ सॉरी, बोलने में गलती लग गई। ये मैंने गलती नहीं निकाली, आगे बताओ। और पता लगी है नहीं लगाई? ब्रह्मवर्च से न तक लिखना था, मैंने नान लिख दिया था। वो कोई बात, उसकी भी गलती नहीं निकाली मैंने। और बताओ। और विदद दुष्वस्य। हाँ बस ठीक है, ये गलती है आपकी। और बताओ, एक और है। हाँ, और एक व्रीह छोछा या विष्टय में मैंने ठा और या को मिला के भी लिखा और ठा में हलंत भी लगा दिया। कोई बात नहीं, वो भी नहीं निकाली मैंने। और बोलो। और नहीं समझ में आया आचार्य जी, मेरे को तो यही वाले प्रज्वलन देखो, प्रज्वलन। हाँ प्रज्वलन, सॉरी, हाँ ये बता रही हूँ। प्रज्वलन में मैंने दोनों, एक जा आधा और एक जा पूरा लिखा था। और आकांक्षा मैंने काटा था, अपना गलत करा था। मीमांसा में मैंने पहले काटा था, लेकिन आपने बोला बाकी नहीं बताने जी। थोड़ा समय कम है, उसी हिसाब चलो। आपके अंक हैं 41, ठीक है जी। बस। सुनीता अरोड़ा जी आइए। आचार्य जी और कौन सी गलती है आचार्य जी? मैंने तो 4 अंक काटे हैं बस, विदधत विश्वस्य वाला और प्रज्वलन। 41 रह गए। ठीक। हाँ सुनीता अरोड़ा जी आइए। वो खमरम ठीक है सर? हाँ ठीक है, वो काम में आपने वो लगा दिया ना, हलन लगा दिया, तो ठीक है वो। जी। और ऐसे समुदाय में भी मैंने दा में हलंत लगा दिया था, तो वो ठीक लिखा माना जाता है? नहीं, किसमें? विदधत विश्व से कह रहे हो क्या? नहीं, सुसमिधाय। हाँ, द आधा आएगा, द आधा ही आएगा, समिधाय में। हाँ उसमें हलंत लगाया है मैंने। ठीक है जी। सुनीता जी आइए। हाँ जी। सुनीता जी, अंक कितने दिए थे आपने अपने आप को? पूरे दे दिए थे मैंने, 50। और गलतियां निकली हैं इसके बाद? हाँ जी, आपने 46 दिए। हाँ, कौन कौन सी गलतियां पकड़ में आई हो? एक तो मोटी गलती सामने प्रज्वलन, जिसको मैंने ठीक किया था, वो गलत था। अच्छा, जो पूरा लिख दिया था दूसरा। ठीक है। और बाकी और मुझे नहीं नजर आई। विदधत विश्वस्य एक ही है बस। हाँ, ये कुछ लग रहा है। ये एक्चुअल फॉर्मेशन क्या है इसकी? विदध पूरा, आगे द्विश्वस्य, द में वो बनाना है, द्वि बन गया, या द हलंत करके भी वी लिख सकते हैं। हाँ जी, मैंने ध में हलंत डाल दिया था। डाला हुआ है बस, इसीलिए गलती है। इसलिए आपके 46 अंक है और आपका तृतीय स्थान भी है। रामधारी जी आइए।
हाँ जी 4 अंक कट गए। आचार्य जी एक बात और पूछनी है, मैं संविधान में भी नंबर काटे थे अपने, खम्भ्रम में भी काटे थे और मीमांसा के भी काटे थे, तो ये लगाएंगे कि कटे रहेंगे? कोई बात नहीं, अगर आपके वो ठीक है तो आप अगर आपके वो शुद्ध है मेरे से मिलान कर लो, शुद्ध है तो अंक दे दो अपने। नहीं, खम्भ्रम में मैं बता रही हूँ आचार्य जी, मैंने अलग अलग लिखा था, मिला के नहीं लिखा था, ऊपर दोनों का सिर नहीं ढका था, अलग अलग शब्द, खा माँ को हलंत और फिर दूसरा शब्द ब में री र और आधा र और हा में हलंत और सुनो ये वैसे गलत है। क्यों गलत है सुन लो। जी जो आधा लिखते हैं उसको हवा में नहीं लटका सकते, समझ आया? हवा में लटकाने का मतलब समझ आ गया? जब ऊपर लाइन नहीं है तो अलग हो गया वो, तो इसलिए वो गलत ही कहलाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं आचार्य जी, मैं जानना चाह रही थी। और सुसमिधाय ठीक है, सुसमिधाय ठीक है। वो बोलो, स्पेलिंग बोलो दोबारा। सा को छोटे की मात्रा, सा माँ में छोटी की मात्रा और द में हलंत लगाया मैंने और धा में आ की मात्रा और ये ठीक है। बाकी मेरे सामने ऐसे में नहीं है, अगर कोई और गलती होगी तो मैं शायद पकड़ लेता, लेकिन इसमें लग नहीं रही जो आप बोल रहे हो वो ठीक है। और चलो जी आगे चलो। मीमांसा में मैंने मीमांसा में ना लिखा था, बाद में आपने बोला था वो भी ठीक है, मैंने उसको भी गलत था, तो ये 2 नंबर बढ़ जाएंगे, ये 2 नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। ठीक है। हाँ जी रामधारी जी आइए, रामधारी जी आइए फटाफट। हाँ जी रामधारी जी कितने अंक लगाए? हाँ नमस्ते जी, कितने अंक लगाए आपने? 44 लगाए थे जी। और आए कितने? 28 आए हैं। 28 आए हैं। पता लगी है गलतियां? हाँ जी। अब सुनते जाओ, अब बोलना नहीं है। प्रज्वलन, संन्यास, अर्थवेद लिखा है, अर्थववेद लिखा हुआ है, था के ऊपर रह आ गया इसलिए गलत हो गया। संकुचन में क्या लगा आपने? जो क ख ग घ ङ लगाते हैं ना, वहां पर आपने ड के उधर बिंदी तो लगाई है लेकिन हलंत नहीं लगाया। और समित द्युप से, इसमें द्य में छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगाई है। बाहुभ्याम में म हलंत नहीं है। सुसमिधाय में सुसमिघाय बन गया। और बृहद छोचा ये अस्पष्ट लिखा है इसलिए इसके अंक कट गए, तो आपके अंक रह गए 28। अगली बार जो अभ्यास करने के लिए बोला है ना लिखने का, वो लिखने का अभ्यास मेरे बगैर भी अपने आप लिखा करो। चाहे वो आप संस्कृत के मंत्र लिखो, चाहे आप हिंदी के शब्द लिखो, चाहे समाचार पत्र ले तो उसमें से देख करके एक पेज लिखो। हर रोज लिखते जाओगे तो आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो जाएगा, बस। और बातचीत नहीं करेंगे अब। शिक्षा शर्मा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते जी। शिक्षा जी आपके अंक कितने हैं? 49 है। और मैंने दिए कितने? 49। तो तालियां बजाओ भाई सब लोग फिर इनके लिए भी। 49 इन्होंने लगाए, 49 के 49 मिले, कोई गलती नहीं है। एक गलती इन्होंने अपने आप निकाली थी, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद। कमला हंस, हाँ जी कमला हंस जी आइए। आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अभी दिखाई नहीं दे रहे ना, इसलिए तो ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी कैमरा बंद है इनका, कैमरा खोलो अपना। कैमरा खोल दिया करो ना फटाफट, तभी तो पता लगेगा। हाँ आचार्य जी वो पर्दे में है, पर्दे में है। हाँ पर्दे में रहने तो नहीं चले गया। चलो कितने अंक लगाए आपने? 48 लगाए थे और आपको अंक मिले अब 36। गलतियां सुन लो बस अब। संन्यास, संकुचन, विद्योत्तमा गलत लिखा है, विद्यात्तमा लिखा हुआ है। बाहुभ्याम में म हलंत नहीं है। विदधत विश्वस में ध हलंत है। उद्बुद्ध स्वागत में द हलंत नहीं है, और इसलिए आपके 12 अंक कट गए, 36 अंक रह गए। बस आचार्य जी उसकी गलतियां हो रही हैं, बस अक्षर तो पूरे हैं। हो रही है तो इसीलिए तो सुधार कर रहे हैं, बता रहे हैं ना एक एक चीज आपकी। और आप ये सोच के देखो कि एक एक पेपर को कैसे बड़ा करके मैंने देखा होगा, और फिर एक एक गलती को लिखा, जैसा आपने लिखा वही उतारा है मैंने। नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे कि आपने गलती कहाँ की है। वही का वही मेरे को उतारना पड़ा कि आपने मात्रा डाली है तो मैंने उस मात्रा को साथ लिख दिया, मात्रा नहीं लगाई तो भी वैसा लिखा, वरना मेरा अभ्यास भी खराब हो जाएगा ऐसे लिख लिख के। तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए इसलिए करना पड़ा। विसर के हाँ 2-4 गलतियां वही है। माइक बंद करिए। सविता कपूर।
हाँ जी जी आचार्य जी। कविता बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्या बात है, ये सबका नंबर आ गया, मेरा नहीं आ रहा क्या? मैंने लास्ट में भेजा था ना आचार्य जी। ये बिल्कुल क्रम से ही चल रहा है सबका, मैंने आगे हाँ पीछे जी, कुछ नहीं किया है, हाँ जी बिल्कुल वही ये तो हाँ जी। वही क्रम से। चलो जी अब सुन लो, आपके अंक थे 41 लगाए थे आपने। हाँ जी, और अब आपके 10 अंक कटे हुए हैं, पता लगे कौन कौन सी गलतियां हाँ हैं? जी आचार्य जी, ज्यादातर तो दा और वो ध्या और धा वाली गलतियां हैं। बिल्कुल ठीक कह दिया। विदधद और में हलंत है, समित हाँ द्युवसे में देखो हाँ द्य नहीं जी, लगा, ध लिखा हुआ है। हाँ जी वो वही गलतियां हैं। और और एक प्रद्युम्न के अद्भुत ऊपर, में दोनों में हलंत लगा दिया। हाँ दोनों में लगा। प्रज्वलन में भी ज पूरा आ गया एक, वो गलत है। और समित द्युवसे में ध लगा हुआ है, ये द्य नहीं है। हाँ जी यही गलती है ज्यादा। और द्य का ध्यान रखा करो, द्य में ऐसे लाइन ले आओ पहले छोटी बस, फिर हाँ उसके बाद जी, ऊपर टच नहीं होगा, और फिर गोल बनाओगे तो द्य बन जाएगा। हाँ जी आचार्य चलिए जी देख लेते। ठीक है जी। पूजा मित्रा आइए फटाफट, इनके बाद सुमन बत्रा, आप तैयार रहना। नहीं है, पूजा मित्रा जी नहीं है आचार्य जी। पूजा मित्रा नहीं है, सुमन बत्रा आइए। जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। गलतियां पता लगी अपने आप के नहीं? हाँ पता चल गई। सन्यासी एक तो संन्यास ठीक, आश्रम एक गलत था, एक ठीक है। विदधद विश्व से, अच्छा, और और एक गलती और थी। किंचित है गलत, किंचित किंचित तो ठीक था आचार्य जी मेरा। था, हलंत है। हाँ था, हलंत तो है उसमें एक मिनट अच्छा चेक हलंत किया। नहीं है, असल बिंदी है वो, देखो ध्यान से। नहीं और आचार्य जी हलंत, बिंदी नहीं, सुनो 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 हलंत ही सुनो है, अभी, लिखने सुनो में ना, हो सुन गया। तो, अब सुनो, आपकी बात जी मैंने सुन ली, मैंने बकायदा लिखा ही ऐसा जैसा आपने लिखा है। अब सुनो, हलंत ओके। क्या होता है? हलंत में जब तक इतनी तो लंबी लाइन नहीं आएगी वो गलत होगा, बस ये उत्तर है वो इसका। मुझे पता है, बाकी मतलब वो गलती से ही वो बिंदी ही रह गई। तो वो गलती से तो तभी तो ना अंक कटे हैं ना, हाँ गलती वाले हाँ तो अंक जी काटे मैंने। हाँ मेरे लिए तो सब ठीक, बराबर होगा, मैं तो जहां गलत देखता हूँ वहां काट लेता हूँ फौरन, ताकि ठीक है अगली आचार्य बार जी, को याद रहेगा जिंदगी भर कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपके ठीक है अंक है आचार्य जी। 40। वंदना शर्मा आइए, आइए जी वंदना नमस्ते जी, देखो आचार्य बड़ा। जी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। वंदना जी, आपने गलतियां अपने आप कितने अंक दिए थे अपने आप को, हाँ पहले तो ये जी बताएं। आचार्य जी, मैंने अपने आप को 46 अंक दिए थे, आपने 46, मुझे तो अब 36 दिए। 36 आपने दिए। अब मुझे गलती 36 दिए। कौन हाँ कौन सी जी हाँ बोलो जी। बोलो। हाँ जी, मुझे ये गलती अभी जैसे किंचित का पता लग रहा है कि वो उसके ऊपर बिंदी नहीं डाली है। ठीक है, और एक प्रज्वलन का पता लगा, ठीक है। प्रज्वलन जो है हाँ उसमें आगे ज बताओ ना, अक्षर। ये नहीं बताना कि क्या गलती है, जी बस ये बताओ गलतियां कौन कौन सी हैं। जी, संकुचन में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था तो शायद हम्म, गलती होगा। हम्म। अच्छा अब सुनो सुनो, इस बारे में सुनना जी पड़ेगा, क्योंकि ये चीज ऐसी बोली आपने जिसके लिए मैंने शुरू में भी एक संकेत किया था, गीता के प्रश्न जब आ रहे थे। आपको भी बता रहा हूँ, बाकी लोग भी ध्यान से सुने। ये गलतियां अगली बार नहीं करनी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, या तो सही लगाओ निशान या गलत, बस। मेरे लिए नहीं छोड़ना कि मैं उसको फिर दोबारा एक एक को मेरे को गिनना पड़ता है कि आपने इसको गलत माना कि ठीक माना, मैं अंक क्या करूं। तो मुझे तो 2 अंक काटने होते हैं, जब आप अगर गलत को सही माने बैठे होगे तो मुझे 2 अंक काटने होते हैं, और आपने कुछ भी नहीं किया तो मैं तो बशोबश में पड़ गया फिर तो, कि क्या करूं अब। इसलिए आपका जी चेक करना जरूरी है। जी। और छोटे छोटे अंक मत लिखा करो बाद में, जो पूरे अंक अंक लगाते हो ना सबसे ऊपर, हाँ वो जी बड़ा बड़ा लिखना चाहिए। इतना छोटा ना हो हाँ कि जी बड़ा करे तो इतना ऐसा लगने लग जाए डिफ्यूज, ऐसा कि दिखता ही नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं किसी ने किया था, उनकी बात कर रहा हूँ। आगे बोलो। जी। ठीक है। और आचार्य जी, हिंदी वाले में तो मुझे यही समझ आए थे। और अच्छा, आप बता दीजिए हिंदी में और कोई गलतियां हैं तो। नहीं ये प्रज्वलन वाली ठीक है, और आगे बोलो, हिंदी हाँ आगे जी, बोलो। संस्कृत में जो है ये समिधव से, ये मेरा गलत था, इसमें अपने आप जो दिया। खम ठीक है, ब्रह्म जो है वो गलत लग रहा है। ठीक है। और सुसुमिधा य, और ये ब्रजो च यविष्टये, और एक है पितरशो पासते। हम्म। अब और आपने जो नहीं आचार्य जी ढूंढा वो मैं बता रहा हूँ। जी मन्यस्व को देखो, जहां आपने मन्यस्व लिखा हुआ है, अदितेनु मन्यस्व, ये मन्यस्व के स्पेलिंग बोलो बस। एक मिनट, कौन सा था? अदिति। आचार्य जी कौन सा है ये नंबर इसका? अदितेनु आदित्य, मन्यस्व। 19वां नंबर है, 19 संस्कृत में। 19वां संस्कृत,
संस्कृत में तो गंधर्व था। 18वां देखो। हाँ जी। स स्पेलिंग र बोलो। स नहीं, र स। पहले सुनो, मैंने जो बोला ना पहले सुन तो लो, अब बोलो मत ना। जी मैं बोला सिर्फ मन्यस्व के स्पेलिंग बोलो। म न आधा य स व के ऊपर बिंदी। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? मन्यस्व। तो बिंदी क्यों नहीं बोल रहे? बिंदी जो बोली है वो क्यों नहीं पढ़ते अब? हाँ जी, मन्यस्व। नहीं, बिंदी है तो बिंदी की आवाज क्यों नहीं आ रही है, पूछ रहा हूँ। हाँ जी, शायद मेरा उच्चारण ठीक नहीं हो रहा होगा आचार्य जी। अब एक बात सुनो, मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ त, और त के ऊपर बिंदी, इसको बोलो, क्या बोलोगे? त पे बिंदी भी तो है, वो बोलो ना। मन्यस्व। देखो मैं जो पूछ रहा हूँ आप बदलो मत बात। मैंने बोला त के ऊपर बिंदी है, इसको बोलो, क्या बोलेंगे? त पे बिंदी भी लगी है ना, तब बोलो, क्या बोलेंगे? अच्छा जी, त के ऊपर बिंदी बोल तो रही हूँ। त के बाद आप चुप हो जाते हो, तम बोलेंगे इसको। अच्छा, हाँ जी, उच्चारण मेरा ठीक नहीं आ रहा। आगे सुनो ना, ठीक नहीं आ रहा नहीं, आप आगे बोलते ही नहीं, रुक जाते हो। अच्छा आपने जी। लिखा है मन्यस्वम। मन्यस्वम। मन्यस्वम बोलो, मन्यस्वम, बिंदी लगी हुई है। जी जी, मन्यस्वम। हाँ, ये आपने लिखा है ये वाला, और इसीलिए गलत है। मन्यस्व होता है, मन्यस्वम नहीं होता। अच्छा। और सुनो, आगे सुनो, अभी और सुनो। अगर ये मन्यस्वम शब्द होता और बिंदी लगी होती तब भी गलत हो जाता ये। अब बताओ क्यों गलत होता, क्यों गलत होता तब? नहीं आचार्य जी, मुझे नहीं ज्ञान इसका। नहीं समझ में आ रहा जी। शिक्षा शर्मा बताएंगी। आचार्य जी, शब्द के अंतिम में म को हलंत लगा के बिंदी सेंटर में बस संक्षिप्त बोलना है। अब वंदना जी समझ में आया? जब अंतिम शब्द के रूप में अगर है अनुस्वार वाला तो बिंदी नहीं लगा सकते, हलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये बात समझानी थी, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया मैंने। अब आपके अंक हैं 36 जी। चलिए बस, सुषमा कांत जी आइए। धन्यवाद आचार्य। ठीक है, धन्यवाद जी। सुषमा कांत आई है? हाँ जी आचार्य जी, है तो है। हाँ जी, सुषमा कांत जी आइए फटाफट। दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी भी? यहाँ तो दिखा रही, लिस्ट में तो है उसका नाम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चाय पीने गई होंगी फिर। आचार्य जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। ये शुद्धलेख के लिए मैंने प्रयास बहुत किया था। मैंने शब्दों को लिख ली, जो भी संध्या के जो मंत्र थे, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, संस्कृत का भी इतना नहीं था पता, और पहले से बैकग्राउंड भी नहीं थी, तो मैंने एक एक शब्द को जो मंत्रों में कठिन लगते थे उनको लिख के अभ्यास किया था। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसी का नाम होता है पेपर की तैयारी करना, ये बहुत अच्छी बात है। सबको ऐसा करना चाहिए, लिख लिख करके अभ्यास करेंगे तो आपके, जो मैंने शुरू में आपको शुभकामनाएं दी थी, वो शुभकामनाएं 2, 4, 5 व्यक्ति बस उसको प्राप्त कर पाए। एक तो प्रेमहंस जी हैं, एक दमयंती गुप्ता है, एक शिक्षा शर्मा है, और एक कौन है जिनके 49 नंबर है? हाँ, मिथिलेश मंगला है। मिथिलेश जी। हाँ बोल दिया, मैंने बोल दिया, आप मत बोलिए फिर। तो इन्होंने 49 जो अंक प्राप्त किए और 50 अंक प्राप्त किए हैं, ये होती हैं शुभकामनाएं। शुभकामनाएं का मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी ने कुछ बोल दिया और आपने कहा जी हाँ जी बहुत धन्यवाद, ये धन्यवाद नहीं होता। ये शुभकामनाओं का मतलब होता है वो कामना आपकी शुभ कब होगी, जब आप उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। सिर्फ ऐसे कहने से अगर बात बनने लग गई होती तो सारे के सारे बच्चे पास होते, कभी भी फेल ना होते। कोई माँ बाप उनको ये नहीं कहता कि बेटा तुम्हारा पेपर खराब हो जाए। शुभकामना का प्रार्थ अर्थ समझना होता है। और आशीर्वाद जो शब्द बोलते हो ना, अच्छा चलो आशीर्वाद का अर्थ किसी को पता है तो बोल दो, जरा हाथ खड़ा करो। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? हाँ जी निर्मल जी बोलो। मेरे हिसाब से तो दुआ देना, अच्छा मतलब करें उनके लिए, अच्छा शुभ बोलना उनके लिए, दुआ देना उनको। सुनो देखो, मैं असल में जब आपको कोई शब्द बोलता हूं ना, उस शब्द का मतलब ये नहीं होता कि शब्द को थोड़ा थोड़ा इधर से उधर कर आके कुछ बोल दो, या दुनिया जो इसका अर्थ समझती है भाई इस ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वो नहीं।
हम उसके गहराई में आपको पहुंचाना चाहते हैं। आशीर्वाद के कुल मिलाकर के इसका मतलब निकलेगा क्या? आप सब माता पिता बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन वो आशीर्वाद क्या चीज होती है, कैसे मिलता है और उसका परिणाम कैसे आता है सामने, ये है प्रश्न। सरोज बताएंगे, लगता है वो विदुषी हो गई अब। सिर मतलब दिमाग का के लिए कहा है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, सिर ऐसे मतलब मैं सोचा। आशीर्वाद को आपने सिर बना दी यहाँ पर है, और संस्कृत दिमाग में शीर दिमाग होता के है, लिए, वो सिर नहीं दिमाग होता। के लिए। दिमाग के लिए नहीं है ये तुक्का वाला उत्तर नहीं चलेगा। हाँ, तुक्के वाला है ये, यस। तुक्के वाला, कभी कभी तुक्का सुन लेते हैं, आपका मजा आता है सुनने में, इसलिए हम सुन लेते हैं बस। गार्गी गुप्ता बोलो। जी सफल होने के लिए कहते हैं, सफल होना। चलो खैर, आप ये वाली बातें बोलते रहोगे, मुझे पता है, इसके बहुत दूर तक घुसोगे नहीं अभी। प्रेमा जी बोलो, क्या मतलब है? माइक ऑन करो। आशीर्वाद का अर्थ होता है शुभ वचन, अच्छे वचन बोलना, किसी के भले के लिए, किसी को। आशीर्वाद का शाब्दिक अर्थ तो शुभ वचन ही होता है। मैंने ये वाला नहीं सुनना था, मैंने कुछ और सुनना था। बबली बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, क्या मतलब, क्या होता है? आशीष देना, बच्चों को आशीष देना। आशीष माने क्या होता है? दिल से दुआ करना। अच्छा, दुआ में पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, देखो, जब ये आशीर्वाद, कौन बोला? मिथिलेश बताएंगे। हाँ बताओ। एक विदुषी रह गई। अरे थोड़ा सबर कर लिया करो, तुम्हारे बारे में इतनी बढ़िया बात बोल रहा हूँ, बोले वो तो सुनो। कल्याण और मंगल कामना। अच्छा, देखो कितने नए नए अर्थ निकालती जा रही है। संस्कृत की दुकान पंडिता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ ढूंढ पाता इन्होंने भी है। देखो सुनो, ये जो शब्द बोले जाते हैं ना, हम अपने बच्चों को, चाहे वो अध्यापक हो स्कूल में, चाहे घर में माता पिता हो, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी बड़े हो, आशीर्वाद देते रहते हैं, सिर पे हाथ भी रख देते हैं। और सरोज ने तो वो सिर को सिर भी बना के ये वाला भी निकाल दिया अर्थ कि सिर पर कोई यहाँ पर कुछ होता है, उससे फायदा हो जाता होगा। इन सब का वास्तविक जो अर्थ निकलता है ना, वो आशीर्वाद लेना, प्राप्त करना का मतलब केवल मात्र ये नहीं है कि माँ ने बोला या बाप ने बोला या किसी बड़े ने बोला और वो उसको मिल गया, नहीं। इसके लिए असल में होता क्या है, जो प्राप्त कर रहा है ना आशीर्वाद को, उसके लिए बड़ा भारी एक परिश्रम करने का एक मादा बन चुका है यहाँ पर आशीर्वाद लेने के बाद। और जिसके लिए वो पुरुषार्थ कोई करता है, सारे करते नहीं है। अंदर से इतना अंदर उत्साह पैदा होना चाहिए आशीर्वाद लेने के बाद कि मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है इन्होंने, सफल हो जाओ, आज आपका इंटरव्यू है, आप उसमें पास हो जाना, आपको आज नौकरी लग जाए, आपका बिजनेस सफल हो जाए। ये सब जो कुछ आशीर्वाद के रूप में बोला जाता है ना, वो व्यक्ति इसको आत्मसात करके दिखा दे, ये होता है आशीर्वाद। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, ये बता रहा हूं। सुनने से क्या होने का वाला है? किसी ने यूं बोला आशीर्वाद बेटा बहुत जीते रहो, तो जीते रहोगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि बस जीते रहो हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बिना जीते रहो कहने से? आयुष्मान भव बोलते हैं कि नहीं, आयुष्मती भव बोलते हैं, वर्चस्वी, तेजस्वी, श्रीमान, श्रीमती, ये सब आशीर्वाद के शब्द होते हैं। तो वो जो आप बोल रहे हो जिसके लिए, वो उसमें से ले क्या रहा है, कर क्या रहा है उसके लिए? बड़ा आसान होता है बड़ों के द्वारा आशीर्वाद देना। यज्ञ में बैठे हैं, बोलना भी नहीं आता, शुद्ध बोलते हैं, लेकिन दे धड़ाधड़ आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। रोज मैं सुनता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे वो हैं जहां पर मुझे गुस्सा आ रहा होता है उन पर, क्या बोल रहे हैं वो पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। और लेने वाले बड़े खुश हैं, वो फूल डाले जा रहे हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं, लो जी आशीर्वाद मिल गया, हंसी मजाक भी शुरू हो जाता है, देखो जी कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है। तो आज क्या क्या शब्द बोलते हैं और उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं पता कि जिम्मेदारी डाली गई है तुम पर, इस जिम्मेदारी को निभाओ। अब इतनी बड़ी बात कही है, वर्चस्वी बोला है, वर्चस, तेजस कहाँ है वो, क्यों नहीं आता वो? वाणी का तेज आया क्या नहीं आया? शरीर के अंदर वो तेजस्विता आई है कि नहीं आई है? योग्यता वो पैदा करी है कि नहीं करी आपने? अगर नहीं करी तो काहे का आशीर्वाद, किस बात का आशीर्वाद?
केवल शब्द बोलना आशीर्वाद नहीं होता है। आशीर्वाद अगर आप देना चाहते हो तो दूसरे को सावधान कर दो पहले कि तुमको हम कुछ देने जा रहे हैं, झोली फैलाओ, अब लो, इसको संभालो। संभालने का मतलब आप समझ गए होंगे। अब संभालो का मतलब इसको करके दिखाओ, ये होता है संभालना। सिर्फ शब्द बोलना मात्र ये नहीं होता है। और इससे उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाना चाहिए। उसको समझ तो आए कि बोला मेरे लिए बोल क्या रहा है, कोई संस्कृत में बोल रहा हो और उसको ना आता हो तो क्या क्या अर्थ होगा। हिंदी में बोलो, चलो बच्चों को बड़ी आयु वाला हो ऐसा भी बोल देते हैं, सर पे हाथ रख देते हैं, तो बड़ी आयु वाला हो, उसको आयु भी समझ में आ गई, लेकिन उसके लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। खान पान, रहन सहन, व्यवहार, ये सब कुछ इस शामिल होगा इसके अंदर। अब सिर्फ एक छोटा सा यूं बोलने से, पैर छू करके इतना नहीं मिल जाएगा वो आशीर्वाद। प्रयत्न करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। चलो जी अब आगे चल रहे हैं। कौन रह गए अब? सुमन बत्रा से बात हो गई ना, वंदना शर्मा जी हो गई, सुषमा कांत पता नहीं, मधु चौधरी, हाँ जी आइए। मधु चौधरी आई हैं? आचार्य जी आचार्य जी, आचार्य जी नहीं नमस्ते। आए? हाँ नमस्ते जी। सुषमा कांत आई हैं? हाँ जी। सुषमा जी आप ये, हाँ ये बताओ, आपने पेपर भेजा कि नहीं भेजा, पहले तो ये बताओ। दोनों भेजे कि एक भेजा था? दोनों भेजे हैं। दोनों भेजे हैं। तो आपके अंक 30 क्यों लगे? पहले अच्छा, एक गलती तो आपने सबसे पहले क्या की हुई है, बिल्कुल किंचित- शुरू में बिना बिना चेक किए भेज दिया था। नहीं उसमें ना वो पूरा ना आया नहीं था, फोटो ठीक नहीं आया था, इसलिए वो नहीं, बिना बिना नंबर लगा हुआ आया था आपका तो शुरू बिना शुरू में। नंबर बिना नंबर लगे हुए तो भी तो भेजने थे ना पृष्ठ। आगे सुनो, और आगे आपने क्या किया, आपने इतनी बड़ी बड़ी ऐसे फोटो खींची है, इतना क्लोजअप लेकर के, वो दिखता ही कुछ नहीं उसमें। तो इतना नहीं करना होता वो। बाकी मेरे पास क्लोजअप करने की है यहाँ योग्यता कि उसको हम कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल आपको अगर अपने पूरे अंक ठीक से देखने हो तो दोबारा आज भेज देना। मुझे नहीं पता आपके मैंने लगा तो रखे हैं, लेकिन मुझे आचार्य जी हाँ 30 लगा रखे मैंने। मैंने अब आपको 30 दोबारा भेज देना ताकि मैं आपके साथ न्याय कर सकूं, बस और बात नहीं करेंगे। मधु चौधरी नहीं आई है जी? आपने क्या बोला? नहीं आचार्य जी, नहीं आई। ठीक है। आशा सचदेव? वो भी नहीं है आचार्य जी। वो भी नहीं है। इनके बाद है बबली। आइए बबली तो सामने ही है। बबली कितने अंक दिए आपने? आचार्य जी मैंने 48 दिए। 48 है। गलतियां पता लगी हैं? इतनी तो नहीं आचार्य जी। अच्छा चलो अब सुनते जाओ फटाफट। विद्योत्तमा में आपने जो द के ऊपर लाइन छोड़ रखी है ना, ये गलती है। हाँ ये लाइनों की गलतियां हैं शायद मेरी। हाँ जी। समिद्युवसे में भी यही गलती है। वो आपने द पर लाइन लगाना शायद ये समझ रखा है कि द पर लाइन नहीं होती है, इसलिए आपकी गलतियां ये हो गई। खाम में गलतियां हुई हैं। वैसे लिखा ठीक था लेकिन लाइन न लगने से गलती हो गई है। खम ब्रह्म, जो म ब्रह्म लिखा है ना, म क्लियर नहीं है, वो यह जैसा लग रहा है, इसीलिए उसको भी गलत कर दिया हमने। इसमें टच हो रहा है आचार्य जी, है में। देखो है मैंने ह बोलो पहले तो, हाँ और ये म नहीं हो रहा है। म सुनो म में इधर देखो, इधर हाँ जी। इधर देखो, ये जो मैं दिखा रहा हूं वहां से ऐसे करके, ये जो ये गोल बनना है ना, ये अगर गोल नहीं बना तो ये गलत हो जाएगा, ये यह बन जाएगा, इसलिए अंक काट लिए। वेदाधत विश्वसी ये गलत है, और सुसमिधाय की जगह वो टच हो गया द से, वो घ बन गया, इसलिए वो भी गलत है। इतना सुंदर ध्यान दिख रहा आचार्य जी ये धा। नहीं दिख रहा। जब तक आप अलग बिल्कुल स्पष्ट अलग नहीं करोगे तब तक वो गलती मानी जाएगी। तो इसलिए आपके 38 अंक रह गए। अब ये जैसे गलतियां बताई हैं, कठोरता से चेक किया ना पेपर, तो अगली बार आप सावधान रहोगे और गलतियां नहीं करोगे। अब आगे चंदा सचदेवा जी आइए। बस इतनी गलती। हाँ बस इतनी काफी है, और निकालूं? बस इतनी गलती है। चंदा सचदेवा जी आइए। हाँ जी जी। अपनी गलतियां अपने आप बताओ, क्या देखी आपने? मैंने 48 लगाए हुए थे, आपने 46 लगाया है। कौन सी गलती निकली, पता लगी या नहीं लगी? गलती मुझे समझ में नहीं आई। ये जो अभी बोला था ना, द और ध जो होता है, ध में घ बन गया, इसलिए अविरुद्ध। अच्छा। वो द से टच हो गया, द से टच नहीं होना चाहिए। ये बार बार जिसका भी आ रहा है, मैं ये बार बोल रहा हूँ, और अगली बार ये गलती बिल्कुल भी ना करें कोई भी। ठीक है। इसलिए सुनो, इधर अब सुन लीजिए, ये देखो, ये पहले इधर, ये देखो, ये इधर ऐसी लाइन बना लो पहले, बस ये अपने आप दूर हो जाएगी द से, यूं करके अब यूं गोल गोल कर दो,
तो वो बाकी जो ध के जो बाकी जो हिस्सा था वो टच होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा टच नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, मतलब वो ध बनेगा, नहीं तो घ बन जाएगा। इनके बाद है शशि, हाँ जी, शशि गुलाटी आइए। शशि गुलाटी, हाँ जी, जल्दी से फटाफट आ जाओ, फटाफट। आप उस दिन चले नमस्ते जाओ। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। गलतियां पता लगी हैं तो बताओ क्या गलती है। हाँ जी, कुछ तो पता चलिए। हिंदी बताओ, में प्रज्वलन, ठीक है, और दूसरी है संन्यास आश्रम, ठीक है, और तीसरी नहीं पता चली, बस दो ही ये वाली पता चली है। अब बाकी मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो अविरुद्ध, इसका जो आपने र में जो ऊ की मात्रा डाली है ना, इसका हाँ सब लोग जी। अब ध्यान से सुनो, पहले सुनो, बोलना नहीं अभी, सब सुनेंगे ध्यान से तो आपको पता लगे ये गलतियां बहुत सारे लोग कर लेते हैं। इधर देखो, हाथ को देखो, जब ये र के पेट, इसको पेट बोलते हैं, र के पेट की तरफ से जाती है, ये ऐसे करके जो राइट साइड में चली जाती है ना, ये बड़ा ऊ होता है, और जो यूं घुमा करके नीचे ले आता है ये छोटा ऊ होता है। इतना ही फर्क होता है इसमें। ठीक है। जो बड़े ऊ की तरफ जितना जिन्होंने गलती करी हुई है, अगर उन्होंने ज्यादा स्पष्ट नहीं भी किया, लेकिन मैंने थोड़ा और गौर से आंखें फाड़ फाड़ के जब देखा तो बड़े ऊ की तरफ दिखाई दी, तो मैंने उनके अंक नहीं काटे। लेकिन जिनकी बाकायदा बड़े ऊ की तरफ सीधे हाथ की तरफ चली गई है, उनके अंक काट लिए। अगला गलती सुनो, खम ब्रह्म, ब में र नहीं बना हुआ नीचे। हाँ जी, हाँ जी, ये है खम्ब्रम। आगे ठीक आगे है। सुनो, ब्रह्म वर्चसेन, ब में र नहीं बना यहाँ भी, ये भी गलती हो गई आपकी। हाँ जी, और हाँ जी। सुसमिधाय में वही घ वाली और ध वाली जो गलती बता रहा था वो है, और आपके अंक 10 कटे हैं, इसलिए आपके अंक रह गए 39। तो अगली बार सावधान रहोगे तो आपको अंक अच्छे से मिल जाएंगे। अब राज चावला जी आइए। राज चावला जी फटाफट आओ, अंतिम है ये, इसके बाद मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में। धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है, राज चावला जी आई तो थी, मेरे को लग रहा है, कहाँ गई? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी है तो ठीक है, आओ जी, कहाँ गई है? हाँ जी, मैं हाँ सामने ही ढूंढ रहा तो हूँ, बैठी हूँ। आप तो सामने बैठे हो, यहाँ पर सबका ये जो दिखाई दे रहा होता है ये अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। किसी का मोबाइल होता है, किसी का लैपटॉप होता है, किसी का टैब होता है, तो अलग अलग होता है। चलिए आगे सामने उन्होंने कर दिए शायद। राजावला जी आपने 45 अंक दिए थे अपने आप को जी, और आपकी गलतियां निकली हैं 9। 9 का मतलब 18 अंक कट गए। और आप ये बताओ, आपको पता लगी है कि नहीं लगी है? इतना जवाब दो बस। मेरी एक तो पर ब्रह्म की गलती है, खन ब्रह्म लिखना था। अच्छा आगे बताओ। और एक रात्र जाया तो इसमें पूरा तरह आना था, मैंने आधा लिखा है। चलिए और आगे। और एक सरस्वती मनोवश्य, ये गलत है मेरा, मनोवश्य। ठीक है, अच्छा और उसके बाद है तारतम्य, हिंदी में मैं रा लगाना भूल गई। हाँ रा भूला हुआ, ठीक है, तारतम्य लिखा हुआ है, आगे बताओ। किंचित में शायद हलंत लगना था। हाँ लगना था, वो नहीं लगा है। चलो और। हाँ जी, और एक और है संन्यास आश्रम, इसमें बिंदी नहीं लगाई ऊपर। ये आगे मत बताओ कि क्या किया क्या नहीं, सिर्फ उतना बताओ जो गलत है, आगे चलो। और संन्यास आश्रम हो गया, आगे चलो। और एक विद्योत्मा, विद्योत्मा लिखना था, विद्योत्मा। ठीक है, और चलो, ठीक है। बस अभी तो मुझे यही पता चली है जी। अच्छा सुनो, अब सुनो, इधर देखिए ध्यान से। जब ये वाला जो वाक्य बोल रहा हूँ ये सब लोगों के लिए, अब जब आपको इधर से उत्तर पुस्तिका के रूप में भेजा गया, एक एक शब्द को आपके सामने भेज दिया गया और इतना साफ सुथरा वो होता है, आप ये बोलते हो मेरे लिए कि आप हीरे जड़े मोती जड़े हुए होते हैं, तो आपको वो स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है, इसका मतलब। तो जब आप उससे मिलान करते हो तो फिर आप अपनी गलतियों को खुद पकड़ क्यों नहीं सकते? इसका कारण तो नहीं होना चाहिए। आचार्य जी मैंने पहले ही भेज दिया था, आपके उससे मिलान करने से पहले ही मैंने भेज दिया था, इसलिए। मैंने तो बाद वाला चेक किया जो बाद में आया, सबसे अंत में आया आपका, मैं तो उसको चेक किया, बाद वाला चेक किया मैंने, पहले वाला चेक किया ही नहीं है। अब सुनो आपकी बाकी गलती। आश्चर्यचकित,
देखो इसमें क्या गलती है, पकड़ो, आश्चर्यचकित, पकड़ो इसमें क्या गलती करी है। स्पेलिंग बोलो तो पता लगेगा आपको, नहीं तो पता नहीं लग पा रहा। आश्चर्यचकित आ पूरा और श आधा, रा ऊपर, चा के ऊपर र, रुक जाओ यहीं, रुक जाओ यहीं। देखो अब ऐसा बोलो, आ श, इसके बाद वाला क्या है जो आधा आ गया आपका, क्या है वो? चा के ऊपर र। तो मैं यूं नहीं पूछ रहा हूं ना, आ श उसके बाद जो आधा है वो बोलो ना, क्या बनेगा? च तो पूरा है ना, च बोल। आश्चर्य। मैं देखो आप फिर मेरी बात को पहले आराम से समझो, मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं च बोलना ही नहीं है अभी पहले तो, क्योंकि च पूरा है। आ भी बोलना है, श भी बोलना है, जो आधा है वो बोलो ना इसके साथ। आ श आगे क्या है? पूरा च। फिर च में आ गया। मैं कह रहा हूं च बोलना ही नहीं है, इससे पहले क्या है? च से पहले क्या चीज है वो? उससे पहले तो कुछ नहीं जी, आ और श है आधा। अब सुनो, आपको इसका मतलब हिंदी समझ नहीं आ रही है। जो आप आधा लिखते हो ना, वो च से पहले बोला जाता है। अब समझ में आ रहा है? च से पहले आधा बोलना है। अब बोलो आ श और आगे क्या है? च नहीं बोलना। चा के ऊपर र। फिर च बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं च बोलना ही नहीं है, उसके ऊपर जो र है आ श, इसके बाद र बोलो ना, आशर, ये बना। आशर। अब र पूरा नहीं बोल सकते ना, आशर चय, ऐसा बन गया आपका। अब ये समझ आई बात? अब नहीं आई? सुनो अब एक बार फिर और सुन लो, अब अलग ढंग से समझाता हूं। जो आधा अक्षर होता है वो चर्य, ये बोल रहे हैं हम, आश्चर्य। च पूरा बोल रहे हैं ना, तो उसके बाद र आ रहा है बाद में, और आप च लगाए बैठे हो, च के ऊपर र लगाए बैठे हो, इसलिए गलत है। अब समझ आया? हाँ जी, हर एक में बोल तो दिया यही था, यही है। अब समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब समझ आपके आया अंक सुन। हाँ अब समझ, जब आधा अक्षर जो है ना, बोल के देखा करो आराम से। आश्चर्य, चर्य, चर्य जो आ रहा है ना, च के बाद आ रहा है र, और चर्य ऐसा तो है नहीं, तो र आधा आ रहा है ना, तो च के बाद जो आधा आ रहा है वो अगले अक्षर पे र चढ़ता है, उससे पहले वाले पे नहीं चढ़ता। चलो अब आप अंक सुन लो। हाँ, आपके अंक हैं 27। ठीक है, अगली बार और मेहनत करना और अच्छे से अधिक अंक लेना। बस ये अब ये वाली बात समाप्त हो गई। अब किसी का पेपर मेरे पास बाकी नहीं बचा। जितने भी लोग उपस्थित थे मैंने सबका बता दिया, शुरू से लेके जहां जो एब्सेंट थे उनको भी आए ले लिया, और अंत में यहाँ तक 50-51 लोग थे, सबका हिसाब चुकता हो गया आज। आचार्य जी मैं दोबारा भेज दूं फिर क्लास के बाद? आप भेजोगे आज? बिल्कुल भेजोगे, फिर आपका चेक करेंगे, फिर आपको नंबर बताएंगे और आपका उसमें लिख देंगे। एक प्रश्न आकांक्षा का समझाना एक बारी, वैसे मैंने लिखा था पहले। सुन लिया प्रश्न, सुन लिया उत्तर सुन लो। आकांक्षा ये आ रहा है ना, हाँ जी, आगे जो क्ष इकट्ठा आ रहा है ना, तो उसमें भी क लगा हुआ है, क और श मिले हुए हैं, तो वो कवर्ग का बनने के कारण से क ख ग घ ङ ये बनना है। ड बनाओ, ड के सीधे हाथ की तरफ बीच में बिंदी लगाओ और नीचे हलंत लगाओ, ये बन गया आकांक्षा। ये बस जब समय हो गया। अब तो सुषमा कुमार बोलो क्या कहना है, जल्दी से बोलो फटाफट। पहले सुषमा कुमार को बोला है, बोलो। आचार्य जी जो समिद्यु वसे है वो संगठन सूत्र से किया गया था? वो नहीं, संध्या जो हवन में मुझे तो समझ नहीं आया कौन से मंत्र से था वो। सम समिद्यु वसे वृषण नग्ने। आचार्य जी ये संगठन सूत्र का पहला है। संगठन सूत्र का, हाँ मैं तो ढूंढती रही। अच्छा वो नहीं मिला? मैं ना लास्ट टाइम ट्रेन में थी, तो मैं तो आचार्य जी के आने से पहले ना मैंने हवन मंत्र वगैरह उसमें से ढूंढती रही, मुझे समिद्यु वसे मिला ही नहीं। तो अच्छा ये समिद्यु वसे वहां से निकल आया, संगठन सूत्र में से है मेरे ख्याल में। उसमें से आ गया। चलो ठीक है, हमारी गलती हो गई। नहीं गलती नहीं, मतलब मेरे को चलो जो भी है कोई बात नहीं, बताना चाहिए। अगर मैं भी गलती कर सकता हूँ, मैं कोई भगवान खुदा थोड़ी हूँ, जो गलती हो जाए तो उसको भी आगे ध्यान रखेंगे। सुषमा बजाज जी जल्दी बोलो क्या कहना है। आचार्य जी मेरा अभी श्रवंतु ना, मैंने 1 नंबर काट लिया था, वैसे ठीक है मेरा, मैंने नहा लिख दिया था इसलिए मैंने नंबर काट लिया था। अगर वो
ना लिखने से गलत है तो फिर ठीक है। एक मिनट यार, मैं आपका नाम देखता हूँ पहले कहाँ से आ रहा है। एक मिनट, सुषमा बजाज। मैंने वो वाला नंबर काटा ही नहीं आपका, अभिश्रवण तो ना, वो तो ठीक है। वो मैंने ही काट लिया था ना पहले, गलती मैंने इसलिए काट लिया था। तो मेरा एक नंबर बढ़ जाता है तो 44 हो जाते हैं मेरे। 44 हो जाते तो 44 कर लीजिए, वो ठीक है। तो मेरा भी 7वां पुरस्कार दे दीजिए। जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे, जरूर। धन्यवाद आचार्य जी। आपका नाम शामिल हो जाएगा। देखा कितना आनंद आता है जरा सा अपना नाम जब लगता है कि यार पुरस्कार में नाम क्यों नहीं आया, हमारा नाम आ जाए तो अच्छी बात है ना। इससे उत्साह बढ़ता है, प्रसन्नता होती है। और ये सब कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि सब बहुत उत्साह बढ़ता है आचार्य जी, नहीं तो हम ढीले ढाले रहते हैं। गलत है। इसीलिए प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, वरना पता है लोग करते क्या है। वैसे एक बात कहूं, ये नियम अगर स्कूल में भी लागू हो जाए ना, स्कूल में अगर ये नियम लागू हो जाए कि परीक्षा नहीं होगी, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, सब के सब टीवी देखेंगे, मोबाइल से गेम खेलेंगे और कूदेंगे, नाचेंगे, रोटियां खाएंगे और गोलगप्पे खाएंगे, बस उसी में खुश हो जाएंगे। फिर उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। उनको ये पता लगने की देर है कि परीक्षा नहीं होनी है, बस। और इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि परीक्षा इसलिए आवश्यक है कि इससे हमें पता लगता रहता है कि हमारी योग्यता कहाँ तक आई है। दीप्ति आई तो हुई है, लेकिन दीप्ति ने कोई बात नहीं करी आज। जी एक बात कहें। ठहरो ठहरो ठहरो, जिसका नाम बोला पहले वो बात। दीप्ति, आपने पेपर नहीं दिया ना? नमस्ते आचार्य। आचार्य जी पेपर मैंने दिया था, लेकिन मैंने ना चेक काफी लेट किया तो मैं सेंड नहीं कर पाई थी। तो मैंने चेक तो कर लिया है पर भेजा नहीं था। कोई बात नहीं, आज भेज दो। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी एक बात और थी, वो आपके फेसबुक पे ना मुझे पोस्ट नहीं दिखती, लॉक भी, आपका प्रोफाइल लॉक दिखता है, फॉलोइंग तो आ रहा है लेकिन कहीं ऐड फ्रेंड नहीं आता, तो मैं आपका कुछ देख नहीं पाती पोस्ट। ये तो मेरे को नहीं पता इसके बारे में। जाओ गीता, रुक जाओ, भी एक बात हो रही है। आचार्य जी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी दीप्ति गुप्ता को आपके पास। वो वहाँ पे ऐड फ्रेंड की रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही कहीं पे। नहीं आ रही आचार्य जी, मेरे को भी, मैंने भी एक बार तो देखा था आपको, फिर आप दिख नहीं रहे। दीप्ति बताओ, सब्जी क्या बना रहे हो? सब्जी आचार्य जी वो काले मसूर की दाल बनाई है। अच्छा, मेरे को तो वो राजमा चावल पसंद है। वो तो सबको पसंद है। आचार्य जी बढ़िया निर्मल जी बोलो, क्या बोलना बोलो। एक तो बात ये बोल रहे हैं कि आपने बताया था कि हलवा आप बहुत अच्छा बनाते हैं, एक बार ही बोला था, तो हमें रेसिपी भेज देना। और दूसरा मेरी, हाँ भेज दीजिएगा ना। हम भी शायद अच्छा बनाते हैं। आगे सुन लो, आपके बात सुन ली मैंने, मेरी बात सुन लो। एक बात और हाँ बोलो बोलो, चलो कह रही थी कि ये जो सांत्वना पुरस्कार है थोड़ा ज्यादा लोगों को दिया करो। ज्यादा दे रखा है, पता है आपके नंबर सबके बराबर नहीं है, 2-3 नंबर कम है, तब भी दे रखा है। आचार्य जी पर हम संस्कृत सीख रहे हैं और उस पे कर रहे हैं मेहनत, तो थोड़ा सा ज्यादा ये कह रही हूँ, उससे उत्साह बढ़ता है। मेहनत और करो। एग्जामिनर को ये नहीं बोल सकते कि ये वाले नंबर थोड़ा और बढ़ा दो। आप ये कह सकते हो कि भाई मेहनत हम ज्यादा करेंगे तो हम उसको फिर उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है आचार्य जी, थैंक यू। क्या बोलने वाला था मेरे को, तुमने भुलवा ही दिया, पता नहीं क्या बोलने वाला। आचार्य जी थैंक यू। आचार्य जी आकांक्षा की स्पेलिंग बता दीजिए। क्या जी, क्या बताऊं? आकांक्षा की स्पेलिंग भी कैसे लिखा जाएगा वो? अब आप एक बात सुन लो, आपने ठीक ठाक करके नहीं भेजना है, जो नहीं ठीक नहीं कर रही आचार्य जी, ठीक नहीं करी, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ उसकी स्पेलिंग। वैसे ये है आ की मात्रा, क आ की मात्रा, क ख ग घ ङ वाला वो, और हलंत, ठीक है, और उसके बाद क्ष में आ की मात्रा, आकांक्षा। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो पहले रेसिपी सुन लो। एक नई बहू आई थी घर में और उसको ज्यादा कुछ बनाना आता नहीं था, तो उसने क्या किया, एक किताब उसको मिल गई, वो किताब खोल करके उसने शुरू किया बनाना। हलवा बना रही थी, उसको पता नहीं था हलवा क्या होता है, कैसे बनेगा। वो हवा चली, वो पेज ही बदल गया। उनने लाल मिर्च डाली, हरी मिर्च डाली, धनिया डाला, सब कुछ डाल डूल के ले गई पति के पास। ने कहा तुमने आज बहुत बढ़िया चीज बनाई है, खुशबू तो आ रही है, कितना बढ़िया हलवा बनाया होगा। खाते ही उसने यूं फूंक दिया मुझसे, ने कहा ये क्या हलवा बनाया तुमने? ने कहा जी मैंने तो बकायदा उसमें से देखा है, किताब में लिखा हुआ था, मैंने वही कर दिया है। तो भाई रेसिपी बताने से बात नहीं बनती, कई बार
रेसिपी तो अलग चीज होती है, वो तो लगता है कि कितना, हर चीज थोड़ी लिखी होती है, इतनी देर घुमाओ, 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट, ये थोड़ी पता लगेगा वहां। वो तो आपको प्रैक्टिकल पता लगता है खुद करके कि इसमें कितनी देर में क्या चीज डालनी है, कब डालनी है, उसका भूनना है कि नहीं भूनना, कितना लाल बना के होना खिलाना ही चाहिए। पड़ता है आचार्य जी। भाई यही लग रहा है यार, खिलाना पड़ेगा, खिलाऊं कैसे, लेकिन अब मैं सबके घर थोड़ी आऊंगा खिलाने। अब एक दिन किसी ने सुझाव दिया था कि ऐसी पिकनिक बनाओ जब वहां पर सब आ जाएंगे तो वहीं खा लेंगे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं दिखता भाई। कोई अमृतसर रह रहा है और मैं तो दुबई में बैठा हूँ फिलहाल तो, है कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, अजमेर बैठी है सामने, गीता बैठी है, अब कोई कहीं रहता है, तो ये तो सपना ही लेते रहो भाई यार, मन में ही लड्डू फूटने दो, स्वाद लेते रहो कि आचार्य जी ने हलवा बनाया, खुद बनाओ कि आचार्य जी ने, जो टेस्टी बन जाए तो कहना आचार्य जी का नाम लेके खा लेना कि बेटा आचार्य जी इतना बढ़िया बनाते होंगे। दीप्ति क्या बोली? आचार्य जी दिल्ली वालों के लिए बना लो पिकनिक। दिल्ली वालों के लिए संभव हो सकती है, बाकी जब ऑस्ट्रेलिया आएंगे तो मैं वहां बना के तो उनके घर में ही खिला दूंगा उनको। आचार्य जी हम भी अच्छा बनाते हैं वैसे, तभी देखना चाहते थे कि आपका बहुत अच्छा कैसे है। हाँ बहुत अच्छा कैसे, जब दोनों आपस में चखेंगे ना तब पता लगेगा कि ये किसका अच्छा है ज्यादा। और ये नहीं कि घी उंडेल के रख दो, घी तर रहा हो, घी तरता नहीं है हमारे उसमें भी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि टेस्टी बनाने के लिए घी डाल दो जितना मर्जी की, आज बहुत टेस्टी बनाना, ऐसा नहीं चलता, उसमें भी बिल्कुल सब बैलेंस होना चाहिए। चलो अब बोलना बंद करो कि टाइम हो गया भाई, ज्यादा हो गया, बहुत शांति पाठ होगा। आचार्य जी फोटो मंगवा लो हलवे की, नंबर लगाना आप। अच्छा बस ये बढ़िया सुझाव दिया, फोटो मंगा लो, उसके भी नंबर लगा दो। बस भाई बस करो। आचार्य जी जैसे सुषमा जी ने कहा कि वो पहला शब्द वो संगठन सूत्र में से था, तो मैंने तो उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की थी। वो तो किसी ने नहीं करी थी, सबके अंक कट गए अगर गलत था तो। नहीं मैं तो न्यू स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे 1 नंबर मिलेगा इसमें। ले लो, हम बहुत दयालु भी हैं, चिंता ना करो, हम अड़ियल कट्टू नहीं है। अब बस बोलना बंद करो, नहीं तो अंक काट दूंगा। अब बोलना बंद करो, गीता का हाथ उठा हुआ है, टूट जाएगा फिर बिना बात में है। कोई बात नहीं, अब अगली परसों हाथ खड़े। हाँ पहले इनकी बात है तो सुनूंगा, ये हमारे कुलभूषण जी है भाई, हमारे परम मित्र है। बोलो जी, कुलभूषण जी सुननी पड़ेगी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी अभी ना हम थोड़े दिन पहले ही मुरादनगर गए थे, हमारे जितने भी एयरफोर्स के साथी हैं, हम तकरीबन 100 साथी थे, तो वहाँ एक अच्छा पिकनिक रिजॉर्ट है। अगर दिल्ली वाले सब कहेंगे तो हम एक बस प्लान करके वहां पर जा सकते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम वहां रह सकते हैं आचार्य जी। अच्छा चलो दिल्ली लौटने दो तो पहले, फिर देखते हैं, हाँ जी फिर बनाएंगे प्रोग्राम, बना सकेंगे तो जरूर बनाएंगे। चलिए अब शांति पाठ होगा, मत भूलिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, भाइयों को नमस्ते जी।